नमस्कार मित्रों, मां ब्रह्माणी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका भाई रघुवीर सिंह और आज का वीडियो हमारा होने वाला है एक ऐसे टॉपिक पे जिससे हर कोई विद्यार्थी परेशान है। और वो टॉपिक है मित्रों कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं तो वो हमें याद क्यों नहीं रहता लंबे समय तक, कुछ ही समय में हम उस टॉपिक को भूल जाते हैं। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। क्या हमारा आईक्यू लेवल कम है, इस वजह से पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, या फिर इसकी कोई और वजह है, वो हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम क्या उपाय करें कि हमारा जो भी हम टॉपिक पढ़ें वो हमें अच्छे से याद हो और हमेशा के लिए याद रहे। तो चलिए मित्रों, अब इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू कर देते हैं। मित्रों, इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं एक उदाहरण लूंगा। हम सबके पास एंड्रॉयड फोन तो है ही, और अगर हमारे पास एंड्रॉयड फोन है तो हम कभी ना कभी तो इसके अंदर किसी न किसी गेम को जरूर इंस्टॉल करते हैं। और जब हम पहली बार किसी गेम को इंस्टॉल करके उसको खोलते हैं तब हमें ट्यूटोरियल्स दिखाए जाते हैं। उन ट्यूटोरियल्स में हमें समझाया जाता है कि इस गेम को कैसे खेलना है, ठीक है। लेकिन मान लो हमने कभी प्ले स्टोर से ऐसा गेम डाउनलोड कर दिया जिसमें ट्यूटोरियल्स है ही नहीं और हमें समझ में नहीं आता कि इस गेम को कैसे खेलना है, तब क्या हम उसको अपने मोबाइल की मेमोरी के अंदर रखेंगे? हाँ, ऐसे ही लोड क्यों रखें? तो हम क्या करेंगे, उस गेम को डिलीट मार देंगे तुरंत प्रभाव से। ऐसा ही मित्रों अपने दिमाग के साथ होता है। हम मान लो एक गेम डेवलपर हैं, हमने पढ़ाई रूपी गेम्स को लिया और अपने दिमाग को कहा कि इसको खेलो, लेकिन हमने ट्यूटोरियल्स दिए ही नहीं है, उसको समझाया ही नहीं कि ये क्या है। तब दिमाग अपनी मेमोरी क्यों बढ़ाएगा, मेमोरी पर लोड क्यों रखेगा? वो क्या करेगा, उसको तुरंत प्रभाव से डिलीट कर देगा। हाँ, इंस्टॉल जरूर करेगा, इससे आपको लगेगा कि हाँ मुझे तो समझ में आ गया, मैंने याद कर लिया, लेकिन वो कुछ ही समय में आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो मित्रों, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको? मैं समझाना चाहता हूं मित्रों कि हमें किसी भी टॉपिक को पूर्णतः बेसिक से पढ़ना चाहिए कि है क्या ये। जैसे मैंने कोई टॉपिक लिया तो मुझे इस टॉपिक की बिल्कुल जड़ तक जाना है कि ये आखिर हुआ क्या है, मैं पढ़ रहा हूं तो ये है क्या। अगर मैं रटूंगा तो उसका कोई मीन्स नहीं है। हमें किसी भी टॉपिक को समझना है, शॉर्टकट नहीं लेना है। किसी और के नोट्स को लिए, उस नोट्स को ऐसे का ऐसे पढ़ लिया, मोस्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं। आजकल यूट्यूब पे तो मॉडल पेपर्स की भरमार लगी हुई है। अपन चले बीएसटीसी वगैरह की तैयारी करने के लिए ऑनलाइन यूट्यूब पे और मॉडल पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्या आपने कभी उन टॉपिक्स को पढ़ा है? फिर आप उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, वो आपको क्या याद होंगे? और उल्टा आपके दिमाग पे लोड बढ़ने वाला है कि मुझे ये प्रश्न नहीं आते, ये नहीं आते। जब तक आप टॉपिक कवर नहीं करेंगे, जरूरी थोड़ा ही उन मॉडल पेपर्स से जो प्रश्न आते हैं वही बनने वाले हैं। हर कोई इंसान भगवान नहीं होता जिनको पता होता है कि ये क्वेश्चंस वास्तव में आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए मित्रों, टॉपिक कवर कीजिए। टॉपिक से बाहर कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मॉडल पेपर में जो प्रश्न होते हैं ना, उससे बाहर हजारों प्रश्न जा सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो इसीलिए अपने आप को पूरा बेसिक से पढ़ाइए, अपने दिमाग को पूरा ट्यूटोरियल्स दीजिए आप। ये मैं आपको पहली बात समझाना चाहता था। अगली बात हम मित्रों कर लेते हैं, अपने दिमाग के अंदर एक और प्रॉब्लम्स होती है। वो क्या करता है, जिन चीजों को देखता है ना उनकी इमेज अपने दिमाग में क्रिएट कर देता है। लेकिन हम ऐसे टॉपिक पढ़ते हैं जिनको दिमाग ने कभी देखा ही नहीं। अब दिमाग के अंदर इमेजिनेशन तो है नहीं, तो दिमाग उसको कनेक्ट कैसे करेगा खुद से? इसलिए क्या कीजिए, अब आपके आसपास की जो भी चीजें हैं ना, उनको उनसे जोड़ने का प्रयास कीजिए उस टॉपिक से। इससे आपके दिमाग को एक आधार मिल जाएगा कि हाँ इसका संबंध इससे है। मान लो मैं मेरे से कोई प्रश्न आके मिला, आपको मैं एक उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे कोई आदमी आके मिला, मैं उसको नहीं जानता, लेकिन उसने कहा कि मैं आपके पापा की बुआ सा, आपके जो पिताजी हैं उनकी बुआ सा का लड़का हूं। मान लो मैंने अपनी जो दूर की बुआ सा हैं उनके बच्चे को नहीं देखा था, लेकिन बुआ सा को जरूर देखा था। उन्होंने उनका नाम बता दिया तो हाँ मैं कहूंगा हाँ अब आपको मैंने जान लिया। अब मैंने न तो उनको देखा, लेकिन फिर भी हमारे बीच में जो रिलेशन था वो मुझे पता चल गया ना। ऐसा ही हमें करना है, जो दिमाग के अंदर इमेज है उनको रिलेट करना है उस टॉपिक से।
इससे आपके दिमाग को आसानी रहेगी किसी भी चीजों को याद करने में। इन फ्यूचर अगर मुझे वो आदमी कभी आके मिलेगा तो मुझे पता है ये मेरे क्या लगता है। ठीक है मित्रों, तो ऐसा ही होता है। अब मैं मित्रों पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, इसको हम रिवीजन से जोड़ के देखेंगे कि आखिर इसका रिवीजन से क्या लेना देना है। तो मित्रों देखिए, अभी मुझसे जो आदमी आके मिले थे ये मेरे बुआसा के लड़के हैं, यानी मेरे भाई हैं। अगर मैं इनको 12 से 15 साल आने वाले समय में फिर से ना मिलूं तो हो सकता है कि मैं इनको बिल्कुल भूल जाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको मैंने रिवाइज किया ही नहीं। ऐसा ही होता है मित्रों अपने दिमाग के साथ। मैंने अगर आज कोई टॉपिक पढ़ा तो मुझे जरूरत है कि कल इसको मैं वापस रिवाइज करूं, कल नहीं तो परसों जरूर। 7 दिन में 2 बार रिवाइज करूं, फिर महीने में 3 से 4 बार रिवाइज हो जाए, और ऐसे ही लगातार अगर मैं किसी टॉपिक को रिवाइज करता जा रहा हूं तभी वो हमारे दिमाग में रहेगा। तो मित्रों ऐसा क्यों होता है इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। अपना दिमाग जिन चीजों को बार बार सुनता है ना, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे काम का है। मान लो मुझे मेरे पिताजी का नाम मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग ने अब सोच लिया है ये मेरे पिताजी का नाम है और ये नाम मुझे याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी नाम को मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं तो दिमाग ऑटोमेटिक उसको रिसाइकल बिन में डाल देता है और वहां से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, क्योंकि दिमाग अपने आप फैसला लेता है कि ये इसके काम का नहीं है, इसको अब हटा दो। इसलिए मित्रों रिवाइज करना बहुत आवश्यक है। ठीक है मित्रों, और रिवाइज कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दिया कि आपको टॉपिक को बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, उसको बिल्कुल आपके वर्तमान परिदृश्य में जो भी आपके इमेज आपके दिमाग में है उनसे कनेक्ट करके पढ़ना है, भले स्टोरी के माध्यम से हो या जैसे कैसे भी हो। तीसरी बात मित्रों, जब रिवीजन करने हम बैठते हैं तब हमें क्या करना है कि या तो हमें इमेजिन करना है कि सामने कोई बैठा है या फिर वास्तव में किसी को बैठा देना है और उसको उस टॉपिक को अच्छे से अच्छे तरीके से समझाना है। अगर कोई सामने बैठा है तब तो आप उसको अच्छे तरीके से समझा देंगे, नहीं बैठा है तब आपको क्या करना है, एक रफ कॉपी लेनी है और सोचना है कि मैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहा हूं। जैसे मैं ऑनलाइन मेरे कॉपी पर भी मैंने पढ़ाने वाले वीडियो बनाए हैं, ऐसे ही मैं खुद पढ़ता हूं कि सोचता हूं कि मैं अभी ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तब मैं इमेजिन करता हूं ऐसे। और इससे क्या होता है, मेरा दिमाग ये सोचता है, ये दिमाग पागल बन जाता है और ये ऐसा सोचता है कि अभी मुझे इस टॉपिक को सामने वाले को समझाना है और बहुत अच्छे तरीके से समझाना है कि इसको ये पहली बार में ही समझ में आ जाए और उसके दिमाग में फिट हो जाए, भले ही सामने है या नहीं है। जैसे मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो प्रयास कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल जीरो से समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ऐसा ही मित्रों हमें रिवीजन के टाइम में भी करना है, मन में रिवीजन नहीं करना है। हमेशा आगे वाले को समझाने का प्रयास कीजिए या फिर रफ कॉपी लीजिए, तो रफ कॉपी में होगा कि आपकी 1-2 रफ कॉपी ही भरेगी। और एक बार इस टेक्निक का यूज करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है मित्रों, तो अब मैंने जो आपको ये टॉपिक्स बताए ये आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। और मैं इन्हीं सब चीज़ों का उपयोग करता हूं और मैं जो पढ़ने में तरीके आजमाए उन्हीं को मैंने आपको बताया है। तो आपको ये कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मित्रों अगले वीडियो में मैं जल्द लौटूंगा, तब तक के लिए जय माता दी, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।